ये सऊदीया के मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि हम जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बड़ी मजबूत रखें। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में आज से 3-4 दिन पहले से या ईद के दिन से ये चलाया जा रहा है कि जी वक्फ बिल के ऊपर अमेंडमेंट कर ली गई है, वो अब लागू हो गया। वक्फ बिल जो नया आया है उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज, मुसलमानों की बहुत सी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें कि अभी जो सऊदी अरब दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अहमियत दी गई है। यूएई की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो नहीं करेंगे। और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है अब, और परेशानी बनती है क्योंकि ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे। और हमें ये बताया गया है या बताया जाता है मीडिया पे कि इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे ले ली, उनकी मस्जिदें उनसे ले ली, उनके मदरसे उनसे ले लिए, जो हमें मतलब वक्फ बोर्ड के बिल में चेंजिंग करके। लेकिन वो ये सऊदीया के मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? देखिए ये मकाफात अमल है। अच्छा। और मकाफात अमल में आपको एक और चलो छोटा सा, आज से 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट मक्का में आई है। अच्छा। और मक्का के बारे में ये मशहूर है कि मक्का के 2 रास्ते आते हैं, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। अच्छा। नॉन मुस्लिम का एक अलग रोड है। अच्छा। मुस्लिम का एक अलग रोड है। ठीक है। वहाँ पे बकायदा हिंदू प्रेसिडेंट वहाँ पे आके मक्का का टूर कर रही है, मदीने का टूर कर रही है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा जो स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं, वो मिनिस्टर हैं वहाँ, वो मिनिस्टर आए हैं वहाँ पे आके उन्होंने किया है, वहाँ पे उनका टूर किया जो कि नहीं था होना चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात मुस्लिम लेकिन ये अलोक किसने किया? कि आपको क्या लगता है इधर ऐसे ही कोई मतलब आए पाकिस्तान में आए और कराची में आके विजिट करके चला जाए, या इनवाइट किया जाता है? इनवाइट किया गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज हैं? अच्छा। और इंडिया के पास कितनी? ऑटोमोबाइल की कितनी इंडस्ट्रीज है? 2, ठीक है, जो भी चल रही है। इंडिया में कितनी है? BMW वहाँ पे है, मर्सिडीज वहाँ पे चल रही है, रेंज रोवर वहाँ पे चल रही है, फोर्ड वहाँ पे चल रही है, अभी टेस्ला वहाँ पे चल रही है। अब वो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उनकी अपनी भी सब कुछ है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाया? वो इसमें भी हिंदुओं की साजिश हो गई। हिंदुओं की साजिश में हमारा अपना किबला ही नहीं ठीक है। बड़ी माजरत के साथ हमारी डायरेक्शन नहीं है। जो डायरेक्शन देने आया था उसको भी उन्होंने पीछे कर दिया। मैं किसी को कसूरवार नहीं, किसी ने हमें दाने डाल के नहीं देने, ऐसे ही है। ना हमें कैदी नंबर 804 ने डाल के देना, ना हमें किसी और ने डाल के देना, या किसी और ने। हमने जो भी करना है मुस्लिम की हो रही है। बड़ी हाई लेवल पे फिर डिफेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इसमें बड़ा परेशान है, नजर तो आता है। उसकी वजह यह है कि जिस लेवल पे, आपको याद होगा माजी में सऊदी अरब के आर्मी चीफ भी भारत गए, और उनकी जो उस वक्त की आर्मी चीफ से उनसे जब मुलाकात हुई तो जो पीछे तस्वीर थी वो तस्वीर वो थी जिसमें पाकिस्तान की जो ढाका में सरेंडर था उसकी सिग्नेचर थे। तो वो पाकिस्तान को बड़ा अजीब लगा कि हमारे एक जो आर्मी चीफ उस दौर के जो हमारे जनरल साहब थे वो सरेंडर साइन कर रहे हैं और इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई है, और पीछे और आगे मुसलमान मुल्क के आर्मी चीफ बैठे हैं जिनसे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये किस तरह की चीज़ें हैं? बहरहाल सुनने में आया कि इंडियन आर्मी चीफ ने अपने दफ्तर से वो तस्वीर हटा दी और अब नई तस्वीर वहां पे लगा दी गई है। वो भी नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज अब वो एक और नए किस्म के चैलेंजेस उनके सामने आ गए हैं। तो उसमें उन्होंने LOC, LAC और बहुत सारी चीज़ें, इंडो पैसिफिक और हिस्ट्री, बहुत सारी और फैक्टर्स को मिला के एक नई तस्वीर जो है वो पीछे लेके आई है। उसका मकसद शायद इंडिया ये बताना चाहता है कि वी हैव मूव्ड ऑन, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अगर हमने वही तस्वीर दिखाते रहे तो हम तो 50 साल पहले बैठे हुए हैं। तो हमने बताना है कि हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना है और इंडो पैसिफिक है। तो अगर तस्वीर पुरानी होगी तो उससे मैसेजिंग भी यही जाती है कि हम पाकिस्तान फोकस हैं। सो वी वांट टू गिव अ मैसेज कि हम पाकिस्तान फोकस नहीं है। बहरहाल ये एक जिसे आप कह लें कि इम्प्रेशन वहाँ पे है। अब ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब की जो इंगेजमेंट है, अब उसमें ये कहा जा रहा है जी कि
कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन की बात की गई है, और दूसरा ये कि डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है वो बायलैटरली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज करेंगे। दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में फोकस करेंगे कि हमें डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस तरह करना है। और इसी तरह आप ये समझ लें कि एग्जीबिशंस भी लगाने हैं, इंडिया यूए डिफेंस पार्टनरशिप फोरम भी करने हैं, और अमारातीज जो है वो और इंडिया जो है वो फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव। सो मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर बड़ी चर्चा है, बड़ी बात है। और आपको ये तो पता ही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको इंडिया और दोनों मुल्क बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। सो ये डिफेंस पार्टनरशिप जो है, आपको मजे की बात बताऊं, डिफेंस कोऑपरेशन यूएई के साथ इंडिया का 2003 से है, लेकिन उस वक्त एमओयूज थे। अभी फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन 2017 में शुरू हुआ, और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है अब, और परेशानी बनती है क्योंकि ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे, और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नहीं है कि यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, गो कि अब लोग फील करते हैं कि यूएई बहुत आगे निकल गया, कभी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारे अपने हरकतों की वजह से होती है। आपको याद होगा कि अब फॉर एग्जांपल जब नरेंद्र मोदी साहब ने अबू धाबी के अंदर जब बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह किया तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ फ्लड्स आ गए। वो खुद ही वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो जो फ्लड्स आए, बारिशों हुई वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तानियों ने उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए और कहा जनाब कि ये देखें, ये इन्होंने हिंदुओं का मंदिर का इफ्तिताह किया तो देखें दुबई जो है वो ही सारे का सारा हुआ। तो ये पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो अमारातीज़ थे वो बड़े अनॉयड हुए कि ये पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि दुनिया के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो मजहबी बुनियादों पे नहीं है। अब दुनिया के आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो प्योरली पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। प्लीज यार, हमारे पास अब वो वक्त नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट पे आए, थोड़ा सीरियस हो जाए सीरियस मोड पे और ये देखें कि जिनको हम मजाक बनाते हैं या जिन कंट्रीज के बारे में हम ये कहते थे इधर तो वॉशरूम नहीं है, उधर क्या कुछ चल रहा है, हमारे इधर क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा देखेंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, और सिर्फ यही दुआ कर रहा हूँ, हम सब करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान की आवाम का हामी होना। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें, आपकी जो फील्ड है फार्मास्यूटिकल, क्या कहना चाहेंगे, हम कहाँ पे खड़े हैं, नेबर कंट्री इंडिया कहाँ पे खड़े हैं? आप पहले बता दें, फिर हाँ आप बता दें। अच्छा, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जो इसकी एक रिपोर्ट आती है हमारी फार्मास्यूटिकल की, उसमें टॉप 10 में जो है ना वो 10 कंपनी है। कौन कौन सी? जिसमें गेट्स है, सामी है, ठीक है, GSK है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो सारा पाकिस्तानी है। अच्छा, अभी जो इससे आगे जो इंटरनेशनल पे चले जाते हैं ना, तो हम इंटरनेशनल को बीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अगेन वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। आप जिसको भी देखोगे, आपको वीजे आसानी से इंडियंस को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। हम 40-40 लाख रुपया लगा के वहाँ पे फिर मजदूरी कर रहे हैं, और वो वहाँ पे आके अगर FA पढ़ा हुआ बच्चा भी है ना, इंडियन, तो वो किसी अच्छी फर्म में ना हमारे ऊपर ही होगा।